जब दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की बात होती है तो बात सिर्फ परमाणु बम या हथियारों की नहीं होती। बात होती है उस देश की सोच, रणनीति, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, सेना, साइबर पावर और सबसे बड़ी चीज उसका ग्लोबल प्रभाव। और आज की दुनिया में 10 देश ऐसे हैं जो असली सुपर पावर कहलाने लायक हैं, जो न सिर्फ अपने देश की सुरक्षा बल्कि पूरी दुनिया की चाल बदलने की काबिलियत रखते हैं। सबसे ऊपर आता है अमेरिका। हाँ, वही अमेरिका जिसने पूरी दुनिया को डॉलरों में नचाया है, जिसके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जो F-22 रैप्टर से लेकर B-2 स्टील्थ बॉम्बर तक ऐसी चीजें रखता है जो बाकी देशों ने सिर्फ फिल्मों में देखी होंगी। CIA, NSA जैसी एजेंसियां, दुनिया भर में 800 से ज्यादा सैन्य ठिकाने, नाटो का सरदार और ऊपर से डॉलर की बादशाहत। अमेरिका का मतलब ही है दबदबा, चाहे इराक हो, अफगानिस्तान हो या सीरिया। अमेरिका जहां जाता है वहां खुद का सिस्टम ले जाता है। इसके बाद आता है नंबर 2 पर चीन, जो बिना गोली चलाए दुनिया को आर्थिक जाल में फंसाकर अपने कब्जे में ले रहा है। चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, करीब 20 लाख एक्टिव सैनिक, हाइपरसोनिक मिसाइलें, AI आधारित हथियार, बेइडू नेविगेशन सिस्टम और साउथ चाइना सी में समुद्र के अंदर आइलैंड बनाकर ठिकाने खड़ा कर दिए हैं। चीन न केवल आर्थिक महाशक्ति है बल्कि तकनीकी और साइबर वॉर में भी काफी आगे है। अब आते हैं नंबर 3 पर रूस, यानी व्लादिमीर पुतिन का दमदार देश, जो आज भी अपने न्यूक्लियर जखीरे और S-400 जैसे हथियारों के दम पर दुनिया को चेतावनी देता है। यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को दिखा दिया कि रूस अभी भी कमजोर नहीं पड़ा है, बल्कि अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा है। रूस के पास दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं और वो एक बार फिर शीत युद्ध जैसे माहौल को जन्म दे चुका है। अब आता है नंबर 4 पर अपना भारत। हाँ भाई, ये वही भारत है जो कभी अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन आज हर मंच पर सीना तान कर खड़ा है। भारत के पास 14 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक हैं, DRDO की टेक्नोलॉजी, ISRO की सैटेलाइट ताकत, अग्निवीर, ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें, तेजस जैसे फाइटर जेट और सबसे बड़ा हथियार देशभक्ति। 21वीं सदी में भारत सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं रहा, बल्कि अब वह एक वैश्विक शक्ति के तौर पर उभर रहा है। डिजिटल स्ट्राइक हो या सर्जिकल स्ट्राइक, भारत ने सबको जवाब दिया है। और चीन से लेकर पाकिस्तान तक जिसने आंख दिखाई, उसे भारत ने उसकी औकात दिखाई। अब आते हैं नंबर 5 पर यूनाइटेड किंगडम, यानी वो पुराना अंग्रेज जो अब भी नेटो का अहम हिस्सा है। रॉयल नेवी, न्यूक्लियर पनडुब्बियां और स्पेशल फोर्सेस के दम पर यूके आज भी वैश्विक मामलों में दखल देता है। हालांकि उसकी ताकत पहले जैसी नहीं रही, लेकिन उसकी रणनीति और गठबंधन उसे अब भी मजबूत बनाते हैं। नंबर 6 पर है फ्रांस, एक ऐसा देश जो आज भी राफेल जैसे लड़ाकू विमानों से दुनिया को अपना लोहा मनवा रहा है। फ्रांस की स्पेशल फोर्सेज, न्यूक्लियर पनडुब्बियां और डिप्लोमेटिक दखल उसे टॉप 10 में बनाए हुए हैं। 7वें नंबर पर है जापान, जो तकनीक के मामले में किसी से कम नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध में बम झेलने के बाद जो देश आज फिर से उठ खड़ा हुआ है और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। जापान के पास अत्याधुनिक नौसेना, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और साइबर ताकत है। वो अमेरिका का विश्वसनीय साथी भी है। अब आते हैं नंबर 8 पर इजराइल, छोटा देश लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक। आयरन डोम, मोसाद, स्पेशल ऑप्स और एक से बढ़कर एक तकनीक जो आज हर देश खरीदना चाहता है। इजराइल ने कई बार अपने दुश्मनों को घर में घुसकर मारा है। गाजा हो या सीरिया, कोई नहीं बच पाया। और साथ में टेक्नोलॉजी का इतना इस्तेमाल करता है कि दुनिया उसे मिनिएचर सुपर पावर कहती है। 9वें नंबर पर है साउथ कोरिया, एक ऐसा देश जो नॉर्थ कोरिया जैसे पागल पड़ोसी के साथ रहते हुए भी दुनिया का टेक्नोलॉजी हब बना है। उसके पास साइबर पावर, मिसाइल डिफेंस और US के साथ मजबूत सैन्य गठबंधन है, जो उसे एशिया में मजबूत बनाता है। अब आते हैं 10वें नंबर पर तुर्की, जिसने पिछले कुछ सालों में अपनी रक्षा नीति बदली और अब ड्रोन तकनीक से लेकर आधुनिक हथियारों तक में आत्मनिर्भर हो गया है। नेटो में इसकी भागीदारी और मिडिल ईस्ट में इसकी दखलंदाजी तुर्की को ताकतवर बनाती है। और भाई, अब बात सिर्फ इन 10 देशों तक सिमटी नहीं है। बहुत से देश लाइन में हैं, जैसे ब्राजील, ईरान, सऊदी अरब, जर्मनी, जो धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं। लेकिन असली खेल इन 10 देशों के हाथ में है। ये वो देश हैं जो चाहे तो किसी भी मुल्क का सरकार गिरा दें या सरकार बना दें, चाहे तो तकनीक से सबको पछाड़ दें या युद्ध में सबको मटियामेट कर दें। और भाई, इस पूरी लिस्ट में सबसे तेजी से आगे बढ़ता देश है भारत, जो अब ब्रिक्स, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल क्रांति, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और अंतरिक्ष में नए आयाम गढ़ रहा है। अब सवाल ये है कि तू क्या सोचता है? क्या भारत अगले 10 साल में टॉप 3 सुपर पावर में होगा? क्या अमेरिका का दबदबा टलेगा? क्या चीन दुनिया पर राज करेगा? या क्या रूस फिर से USSR वाला जलवा दिखाएगा? क्योंकि बात यहीं खत्म नहीं होती भाई। असली मजा तो तब आता है जब हम इन ताकतवर देशों की असली जड़ों में उतरते हैं।
उनकी सेना की गहराई, उनकी विदेश नीति की चालाकी, उनकी साइबर ताकत और स्पेस डोमिनेशन तक की बातें करते हैं। देखो, अमेरिका की असली ताकत सिर्फ उसकी फौज नहीं है, उसकी असली ताकत है उसका डॉलर। दुनिया की हर बड़ी डील डॉलर में होती है। पेट्रोल डॉलर्स का खेल ऐसा है कि चाहे रूस हो या भारत डॉलर के बिना कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा अमेरिका के पास ऐसे तकनीकी मोर्चे हैं जिन पर कोई टक्कर नहीं दे सकता, जैसे DRPA जो भविष्य के हथियार बनाता है, और स्पेस फोर्स जो अंतरिक्ष में अमेरिका का कब्जा बनाए रखने के लिए काम कर रहा है। फिर है लॉकहीड मार्टिन, रेथियॉन, बोइंग जैसी कंपनियां जो दुनिया को हथियार बेचती हैं। अमेरिका के पास आज भी दुनिया की सबसे एडवांस्ड एयरफोर्स और नेवी है। इसके पास 500 से ज्यादा सैन्य उपग्रह हैं जो पूरी धरती पर नजर रखते हैं। वहीं अगर चीन की बात करें तो उसने तो नया गेम शुरू कर दिया है, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, मतलब गरीब देशों को कर्ज दो, जब वो ना चुका पाएं तो उनकी बंदरगाहों और संसाधनों पर कब्जा कर लो। श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अफ्रीका से लेकर लैटिन अमेरिका तक चीन ने ऐसा नेटवर्क फैला लिया है कि अमेरिका भी हक्का बक्का है। ऊपर से चीन की टिकटॉक, हुआवे, ZTE जैसी कंपनियां डाटा खींच कर दुनिया भर की जानकारी इकट्ठा कर रही हैं। यानी तकनीकी जासूसी का ऐसा जाल है जो दुनिया को धीरे धीरे अपने कब्जे में ले रहा है। अब रूस की बात करें तो वो भले आर्थिक रूप से थोड़ा पिछड़ गया हो, लेकिन उसकी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स आज भी दुनिया की सबसे खतरनाक चीज है। S-500 हाइपरसोनिक जिरकोन मिसाइल, न्यूक्लियर टॉर्पीडो पोसाइडन और एवंगार्ड जैसे हथियार अमेरिका की नींद उड़ा चुके हैं। रूस की स्पेशल फोर्सेस स्पेट्सनाज का तो आतंक है और उसकी साइबर सेना तो हर चुनाव में घुस जाती है। अमेरिका से लेकर फ्रांस तक रूस ने सबके डेमोक्रेसी को हिला के रख दिया है। वहीं भारत धीरे धीरे इन सबको छूने की राह पर है। आज भारत में HAL तेजस, INS विक्रांत, K4 न्यूक्लियर मिसाइल, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम और अब आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी हथियार बनने लगे हैं। भारत का अगला टारगेट है हाइपरसोनिक मिसाइल और एंटी सैटेलाइट वेपन्स में आगे निकलना। अब भारत क्यूएड के जरिए अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक में चीन को घेर रहा है। साथ ही ब्रिक्स के जरिए रूस, चीन, ब्राजील, साउथ अफ्रीका के साथ मिलकर डॉलर के वर्चस्व को चुनौती दे रहा है। ये डबल गेम खेलना कोई आसान बात नहीं भाई, और इस खेल में भारत माहिर हो चुका है। अब यूके की बात करें तो भले उसकी बादशाहत अब पहले जैसी नहीं रही, लेकिन उसकी खुफिया एजेंसी MI6, रॉयल नेवी और ग्लोबल इन्फ्लुएंस आज भी कायम है। खासकर अफ्रीका और खाड़ी देशों में उसका बहुत ज्यादा दबदबा है। वहीं फ्रांस अफ्रीका में अब भी साम्राज्यवादी पॉलिसी चला रहा है। फ्रांस की मिलिट्री अफ्रीका में तख्ता पलट करवा चुकी है और उसकी फॉरेन लीजन दुनिया भर में ऑन परेड करती है। फ्रांस की डिफेंस इंडस्ट्री, दसॉल्ट, थालीज, MBDA जैसी कंपनियां उसे ताकतवर बनाती हैं। जापान की असली ताकत उसकी तकनीक और अनुशासन है। उसके पास इजुमो क्लास के हेलीकॉप्टर कैरियर हैं। साइबर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि कोई हैकिंग कर ही नहीं सकता, और उसने कीबो नाम से अंतरिक्ष स्टेशन भी बनाया है। ऊपर से जापान की कंपनियां जैसे मित्सुबिशी, कवासाकी, सोनी, ये सब डिफेंस रिसर्च में भी लगी हुई हैं। अब इजराइल की बात करें तो ये देश जंग के लिए पैदा हुआ है भाई। हर नागरिक सेना में सेवा देता है। इजराइल का आयरन डोम दुनिया का सबसे कामयाब मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसकी साइबर आर्मी यूनिट 8200 अमेरिका तक के सिस्टम में घुस चुकी है। मोसाद की तो दुनिया दहशत खाती है, चाहे ओसामा बिन लादेन के नेटवर्क को तोड़ना हो या ईरान के साइंटिस्ट को ठिकाने लगाना। इजराइल हर बार अकेले ही कमाल करता है। अब साउथ कोरिया की ताकत सिर्फ सैमसंग या ह्युंडई नहीं है, उसकी टेक्नोलॉजी बेस्ड मिलिट्री भी है। K2 ब्लैक पैंथर टैंक, ह्युनमू मिसाइल और KF-21 जैसे फाइटर जेट उसे एशिया का बड़ा खिलाड़ी बनाते हैं। साथ ही US के साथ उसकी सैन्य साझेदारी उसे और मजबूत बनाती है। अब तुर्की, जिसने पहले सीरिया, लीबिया और नागोर्नो काराबाख जैसे इलाकों में अपनी सेना भेजी, फिर अपने बनाए हुए बैराक्टर TB2 ड्रोन से दुनिया को चौंका दिया। अब तुर्की रूस और नाटो के बीच की भूमिका निभाकर खुद को एक मिडिल पावर से सुपर पावर बनने की राह पर ले जा रहा है। और हाँ, एक बड़ी चीज है साइबर वॉरफेयर। आज की असली जंग कोड्स और नेटवर्क के अंदर लड़ी जा रही है। अमेरिका, रूस, चीन, इजराइल और भारत सबने अपनी अपनी साइबर सेना बना रखी है, जिसमें हैकर, कोडर और एथिकल अनएथिकल स्पेशलिस्ट शामिल हैं। ये लोग एक क्लिक में देश की बिजली बंद कर सकते हैं या बैंकों की लूट कर सकते हैं। भारत भी अब NTRO, CRTIN और DRDO के जरिए इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब आता है स्पेस वॉरफेयर, यानी किसका उपग्रह ज्यादा ताकतवर है, कौन अंतरिक्ष में किस पर नजर रख सकता है।
अमेरिका ने तो स्पेस फोर्स बना ही दी है। भारत ने भी ए-सैट टेस्ट करके दुनिया को दिखा दिया कि वो भी किसी सैटेलाइट को गिरा सकता है। अब अंतरिक्ष में जंग की शुरुआत हो चुकी है भाई, और जिस देश के पास स्पेस डोमिनेशन है वही भविष्य का असली राजा बनेगा। फिर बात आती है संगठन की, जैसे नाटो, ब्रिक्स, क्वाड, SCO, G7, ये सब संगठन देशों को ताकत देते हैं। भारत ब्रिक्स में डॉलर को टक्कर देने वाले ब्रिक्स करेंसी की बात कर रहा है, क्वाड में चीन को घेर रहा है, SCO में रूस और चीन के साथ बैठकर रणनीति बना रहा है, और G20 में अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। अब अमेरिका और चीन के बीच का मुकाबला भविष्य में किस मोड़ पर जाएगा, ये देखना होगा। अमेरिका चाहता है कि दुनिया यूनिपोलर रहे, यानी सिर्फ उसका राज चले, जबकि चीन मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहता है ताकि उसका दबदबा बढ़े। भारत स्मार्ट तरीके से दोनों के बीच में रहकर अपना खेल खेल रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध ने भी दुनिया को दिखा दिया कि अब कोई देश अकेला किसी युद्ध को जीत नहीं सकता। युद्ध के लिए आर्थिक ताकत, ग्लोबल समर्थन और टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। भारत ने आज ये तीनों चीजें बना ली हैं, और इसी वजह से दुनिया उसे गंभीरता से लेने लगी है। आने वाले सालों में भारत की GDP दुनिया में तीसरे नंबर पर होगी। भारत डिफेंस एक्सपोर्ट करने वाला टॉप 5 देश बन जाएगा। भारत अपनी खुद की स्पेस स्टेशन बना रहा है, और भारत अपनी खुद की इंटरनेट सैटेलाइट सर्विस भारत नेट के जरिए गांव-गांव तक पहुंच बना रहा है। अब समय दूर नहीं जब दुनिया कहेगी, भारत अब सिर्फ उभरती शक्ति नहीं बल्कि असली सुपर पावर है, और उस दिन तिरंगा न सिर्फ धरती पर बल्कि अंतरिक्ष में भी लहराएगा। तो भाई, अगर तुझे ये वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक ठोक, अपने यारों के साथ शेयर कर, नीचे कमेंट करके बता तेरे हिसाब से इन सब में सबसे खतरनाक देश कौन है, और क्या भारत अगले 5 साल में नंबर 2 पर पहुंच सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल, क्योंकि तेरे भाई यहाँ हर बार ऐसा बवाल वाला कंटेंट लाते रहेंगे, देसी अंदाज में, सीधी बात, बिना डर बिना झिझक। जय हिंद, जय भारत।